हेलो एवरीवन। जैसा आप सभी जानते हो यूजीसी रीनेट एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। सो काफी सारे स्टूडेंट ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। बट बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो इस बार इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन ऐसे स्टूडेंट्स के माइंड में होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत मतलब काफी क्लोज आके उन्होंने अपना जो जेआरएफ है या नेट है या पीएचडी है वो मिस किया है। तो अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे हम लोग जो अपने मार्क्स है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या ऐसी मिस्टेक्स है जो हम लोग करते हैं, या कैसे अपना जो स्कोर है वो इम्प्रूव किया जा सकता है जिससे इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सके। तो आज के सेशन में यही सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अभी अगर इस बार हमारा एग्जामिनेशन नहीं क्वालिफाई हो पाए तो कैसे अब आगे के लिए हमें डबल तैयारी करनी है और कैसे हम लोग जो अपनी प्रिपरेशन है उसे बिल्कुल बूस्टअप कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इसी तरह की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको इस चैनल पर मिल जाती है। और वीडियो को भी सभी लोग लाइक एंड शेयर कर दीजिए क्योंकि बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आज के सेशन में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी हैं आप सभी के लिए, तो जरूर सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा जीआरएफ अड्डा वेबसाइट है, इसे भी आप विजिट कर सकते हैं। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम जूही जैन है। इस चैनल पे मैं आप सभी के लिए पेपर वन कम्युनिकेशन एंड पेपर टू सोशोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस लेकर आती हूँ। और 3 PM पर मेरी सोशोलॉजी की क्लासेस होती हैं, इन्हें आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर कोर्सेज भी चल रहे हैं जहाँ पर पेपर वन प्लस पेपर टू की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कराई जाती है। डिफरेंट पेपर टूज यहाँ पर अब आपके लिए अवेलेबल है। अगर पेपर टू का बैच आप लेते हो तो उसके साथ पेपर वन का बैच आप सभी को कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। और इस बैच को अगर आप नहीं लेते हो तो बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप मिस कर रहे हो, जैसे 10 ईयर पीवाईक्यूज, क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज, हैंडबुक सॉरी, ये सारी चीजें हैं आपको इस कोर्स में हमारी मिल जाती हैं। इसके अलावा सारी जो भी जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो सारे भी इस कोर्स में आपको मिल जाते हैं। सो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या ऐसी मिस्टेक्स है या क्यों इस बार हम लोग इस एग्जामिनेशन को नहीं क्वालिफाई कर पाए। सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट बहुत डिमोटिवेटेड हो रहे हैं। इस टाइम उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो फेल हो गए हैं और बहुत सेल्फ डाउट में हम लोग आ जाते हैं कि पता नहीं हम लोग क्वालिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो रिलैक्स रहना है। एक बार ठंडे दिमाग से आपको सोचना है कि क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं हमसे हुई है या क्या इम्प्रूवमेंट है जो हम लोग कर सकते हैं। तो उसी के लिए मैं आपको कुछ थोड़े बहुत आज यहाँ पे सजेशन देने वाली हूँ। तो नंबर वन चीज है, आपको अपना रीजन फाइंड आउट करना है कि किस वजह से आप इस बार इस एग्जामिनेशन को नहीं क्वालिफाई कर पाए हो। अब मैम रीजन हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने आप से ऑनेस्ट रहना होगा। आप कितना भी अपने जो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, हम लोग किसी को भी बोल सकते हैं कि हाँ ये रीजन से एग्जाम, इस रीजन से एग्जामिनेशन नहीं हुआ, प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई थी, एग्जाम टाइम में ये हो गया, पैनिक हो गए हम, अदरवाइज हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। तो ये सारी रीजन तो हम लोग दुनिया को बताती हैं, बट आपको एटलीस्ट अपने आप से ऑनेस्ट रहना है। अपने आप को भी अगर आप चीट कर रहे हो, अपने आप को भी अगर आप फूल बना रहे हो, तो फिर मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो सबसे पहले अपना रीजन फाइंड आउट करो और अपने आप से बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है। एक दिन थोड़ा सा शांति से बैठ के सोचो, एक पेपर पेन लेके बैठो कि क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हमने की हैं या जिस वजह से हमारा एग्जामिनेशन नहीं क्वालिफाई हुआ है। तो अपना पेपर लेके बैठो, रिस्पॉन्स शीट आप सभी के पास अपनी होगी, तो रिस्पॉन्स शीट को देखो कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमने गलत किए हैं, आपके कितने क्वेश्चंस हैं जो गलत हुए हैं। फिर उन क्वेश्चंस को डीपली आपको यहाँ पर एनालाइज करना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपके गलत हुए हैं। अब गलत हुए हैं तो क्यों गलत हुए हैं, जो क्यों है, वाई वी आर नॉट एबल टू आंसर दीज क्वेश्चन, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने ये पता लगा लिया कि क्यों आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, मतलब रीजन अगर आपने फाइंड आउट कर लिया, तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकता है कई बार हमने जो रिसोर्स है, रिसोर्सेज हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो सही नहीं हो। मतलब जिस भी बुक से आपने पढ़ा है या जिस भी एजुकेटर्स वगैरह बुक्स या नोट्स से आप पढ़ते हो सकता है वो रिसोर्सेज हमारे करेक्ट नहीं हो। जैसे हमें पढ़ के लगता है कि यार ये बुक बहुत अच्छी है, इससे हमें सारी चीजें समझ में आ रही है, या ये सॉरी, एजुकेटर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, सारी चीजें हमें समझ में आ रही है, बट क्या वो चीजें एग्जाम के लिए आपके लिए एक्चुअली में रेलिवेंट हैं। मतलब वो चीजें आपको अच्छी लग रही है, पढ़ने में मजा आ रहा है, ठीक है, बट अल्टीमेटली आपको इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है। तो आप वो चीज चेक करो कि जो भी बुक्स एंड नोट्स को आप प्रेफर कर रहे हो, क्या वो एक्चुअली में इस एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। जैसे बहुत सारी गाइड बुक्स वगैरह हैं जो स्टूडेंट खरीद लेते हैं और उसी के बेसिस पे पूरी प्रिपरेशन करते हैं। तो ये चीज हमें नहीं करनी, क्योंकि जो गाइड बुक है वो आपको टेस्ट होने करना होगा कि क्या
वाकई में वो हमें वो चीज़ें प्रोवाइड करें जो इस ये एग्जामिनेशन हमसे डिमांड कर रहा है। सो अपने रिसोर्सेज को अच्छे से एनालाइज करो। अब ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो और जो भी बुक्स वगैरह को आप फॉलो कर रहे हो, जिस पे एजुकेटर को आप फॉलो कर रहे हो, आप वो चीज़ें मैच करके देखो कि ये बुक से मैं पढ़ रहा हूँ तो ये चीज़ क्या हमें इस लेवल की प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछी जा रही है। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो सबसे अच्छा गाइड हमें करते हैं और वो हमें बता देते हैं कि क्या चीज़ें हैं और वो किस तरह से हमें प्रिपेयर करनी है। तो रिसोर्सेज आप अपने चेक कर सकते हो। अगर आपकी बुक में वो इन्फॉर्मेशन नहीं है या जिस पे एजुकेटर से आप पढ़ रहे हो वो उस लेवल की प्रिपरेशन आपको नहीं करा रहे, तो ये चीज़ है जो आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले अपने रीज़न फाइंड आउट करने हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी बहुत अच्छे से तैयारी होती है बट कहीं ना कहीं वो लैग कर रहे हैं, जैसे पेपर वन में हमने लैग कर दिया। सो पेपर वन यहाँ पे हमारा एक रीजन हो सकता है। दूसरा, हम लोग कई बार ऐसा है बहुत अच्छा बहुत कॉन्फिडेंस हम लोग होते हैं बट एग्जाम हॉल में जाके पता नहीं क्या हो जाता है, इतना ज्यादा पैनिक हम लोग हो जाते हैं कि आते हुए क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट हम लोग प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ हमारे रीजन हो सकते हैं। ये मैं आपको जनरल रीजन बता रही हूँ, आपको अपना जो रीजन है वो नोट डाउन कर लेना है कि हाँ ये मेरे साथ प्रॉब्लम हुई थी और इस वजह से मैं इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर पाया। जैसे हो सकता है उतनी ज्यादा जो प्रैक्टिस है वो आप लोगों ने नहीं की हो, शायद जितने क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने चाहिए थे उतने क्वेश्चंस हम लोग नहीं प्रैक्टिस कर पाए, या क्वेश्चन प्रैक्टिस किए भी हैं तो जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने प्रैक्टिस नहीं किए हैं। या हम लोग बात करें कि क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस किए हैं तो बस वो किए ही हैं, उन्हें डीपली एनालाइज हमने नहीं किया है। तो ये ऐसे रीजंस हो सकते हैं कि जिनकी वजह से हमारा इस एग्जामिनेशन नहीं क्वालिफाई हो पाता। तो सबसे पहले तो आपको अपना जो रीजन है वो फाइंड आउट करना है। सेकेंड चीज आती है, अब उस रीजन के अकॉर्डिंग आपको अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो बनानी है। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मैम हमारा तो सिर्फ ओनली नेट हमारा क्वालिफाई हुआ है, ओनली पीएचडी हमारा क्वालिफाई हुआ है, हम तो सिर्फ अभी 160 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, हमारा जो कट ऑफ है वो 200 मार्क्स गया है। ये मैं जनरल एग्जांपल दे रही हूँ, अब हम कैसे तैयारी करें, हम तो ये हो गया वो हो गया। तो ये चीज है, देखो सब ये जो आपने 160 मार्क्स स्कोर किया है ऐसा नहीं है ये आपके वेस्ट होगा, ये आपने एक स्टेपिंग स्टोन है जो यहाँ पर क्लियर कर लिया। अब आपने 160 मार्क्स स्कोर कर लिए हैं, आपको पता है कट ऑफ क्लियर करने के लिए मुझे 200 मार्क्स लेके आने, तो अब आप ये स्ट्रेटेजी बनाओ कि ये जो 40 मार्क्स का डिफरेंस है ये मैं कैसे यहाँ पे कवर कर सकता हूँ। तो वो चीज आपको प्रिपेयर करनी है। अब ये जो 160 मार्क्स सपोज अभी आपने स्कोर किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये वाला जो अटेम्प्ट था, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि एक अटेम्प्ट हमारा वेस्ट हो गया या इतने टाइम की जो 6 महीने हैं वो हमारे वेस्ट हो गए। तो ऐसा नहीं है, ये जो 6 महीने आपने दिए हैं तो ट्रस्ट में ये आपको आगे जाके फ्रूटफुल रिजल्ट ही देने वाले हैं, क्योंकि 6 महीने में जो चीज आपने प्रिपेयर किया है, अगर आपने उसे अच्छे से प्रिपेयर किया है, 160 मार्क्स स्कोर करें, तो अब आप मान के चलो कि हाँ मुझे ये समझ में आ गया है कि जो प्रिपरेशन मैंने अभी तक की है उससे मैं इतने मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ। तो अब अपनी मैं प्रिपरेशन में और क्या ऐसी नई चीजें हैं जो मैं ऐड करूँ तो जिससे ये जो 40 मार्क्स का डिफरेंस है वो मैं कवर कर सकता हूँ। जैसे आप नंबर ऑफ टॉपिक्स है वो यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट अक्सर ऐसा बोलते हैं कि मैम हमारे स्कोर बढ़ ही नहीं रहा है, हम लोग इतनी बार एग्जामिनेशन दे चुके हैं लेकिन हमारा स्कोर उतना ही है, सेम देखने को मिल रहा है। तो आपको कुछ ना कुछ चीजें हैं वो चेंजेस करनी पड़ेंगी। जैसे आपको अपने जो नंबर ऑफ टॉपिक्स है वो इंक्रीज करने पड़ेंगे। अगर अभी तक आपने जो टॉपिक्स पढ़े थे उससे आपको दिख रहा है कि मैं सिर्फ इतने ही मार्क्स स्कोर कर पा रहा हूँ, तो नंबर ऑफ टॉपिक अपने इंक्रीज करो। अगर आपने नंबर ऑफ टॉपिक बहुत ज्यादा कवर किए हैं बट आपने उन्हें डेप्थ में कवर नहीं किया है तो उन्हें डेप्थ में कवर करना चालू करो, क्योंकि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन काफी ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जब आपको किसी भी टॉपिक की डीप नॉलेज होगी, डीप अंडरस्टैंडिंग होगी, तभी आप उसे बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो अगर टॉपिक आपने डेप्थ में नहीं कवर किए हैं तो टॉपिक्स को हमें डेप्थ में कवर करना है। ये दो मेन रीजन होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो स्कोर है वो इम्प्रूव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट चीज है, पेपर वन को भी आपको टारगेट करना है। हमेशा ऐसा होता है क्योंकि पेपर टू हमारा सब्जेक्ट होता है और हम लोग इतने टाइम से, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया होता है तो पेपर टू से तो हम लोग कांटेक्ट में रहते हैं और वो हम लोग कर भी लेते हैं, बट पेपर वन को हम लोग बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट कर लेते हैं। जैसे मेरी बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुई है और वो नहीं, मतलब 2-3 बार हो गया नहीं एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर पा रहे हैं और अभी भी वो लोग यही मिस्टेक कर रहे हैं कि पेपर, जब उन्हें पता है कि हम लोगों ने पेपर टू कर लिया, मतलब मेरी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट से बात हुई है जिनका पेपर वन में काफी अच्छा स्कोर है, 70+ क्वेश्चन सही है, 75 क्वेश्चन सही है, बट उनका नहीं हुआ है क्वालिफाई जेआरएफ, क्योंकि पेपर वन पे वो उस लेवल की ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो पेपर वन को भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। विदाउट पेपर वन आप जेआरएफ नहीं क्लियर कर सकते, क्योंकि इस बार का आप कट ऑफ देखो, मैक्सिमम जो सब्जेक्ट्स हैं सब में 200+ कट ऑफ हमारा गया है। मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में आप देखो, अब अकेले 200 मार्क्स पर
तो सिर्फ पेपर टू पढ़कर तो आप नहीं ला सकते यहाँ पर। अगर चलो मान भी लें कि हाइपोथेटिकली हम लोग ले लें कि आपके 100 क्वेश्चन भी सही है, सो भी सिर्फ 200 मार्क्स होते हैं और 200 प्लस ही आपका कट ऑफ जा रहा है। तो सिर्फ पेपर टू पढ़ के कभी भी आप जो जेआरएफ है या अपना जो इसे एग्जामिनेशन है उसको नहीं क्वालिफाई कर सकते। पेपर वन को आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो। मैं आपको बोलूंगी मिनिमम 30 क्वेश्चन तो आपको ट्राई करने ही चाहिए कि इतने तो मुझे पेपर वन में सही करने ही करने हैं। अगर आप 35 to 40 की रेंज में आ जाते हो, मतलब 35 प्लस अगर आप क्वेश्चन सही कर रहे हो, तो वो मोर देन इनफ है। जरूरी नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा कुछ बड़ा स्कोर पेपर वन में टारगेट करें कि हम 90 मार्क्स ट्राई कर रहे हैं पेपर वन में, 45 क्वेश्चन हमें तो सही करके आने हैं। तो इतना भी जरूरत नहीं है। पेपर वन जनरल पेपर है तो उसे आप उस तरह से ट्रीट कर सकते हो, बट उसे कंप्लीटली निग्लेक्ट भी हमारा नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ पेपर टू पढ़ के आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो इस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ। स्ट्रेटेजी में आपकी टारगेट भी यहाँ पर आपको अपने सेट कर लेने हैं कि मुझे पेपर वन में इतना स्कोर करना है, पेपर टू में मुझे इतना स्कोर करना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो आप स्टार्ट कर सकते हो। अभी से जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, जैसे मान के चलें, सपोज मान के चलो 15 दिसंबर को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, तो आपके पास पूरा 2 मंथ का प्लान रेडी होना चाहिए कि 2 मंथ, ये जो 2 मंथ्स हैं इसमें मुझे क्या करना है। जितना अगर आपका पूरा स्टडी प्लानर रेडी है तो आप बहुत अच्छा यहाँ पर कर सकते हो। जैसे हमारे कोर्सेज में आपको पूरा स्टडी प्लानर दिया जाता है, आपको कोर्स के स्टार्टिंग में एक स्टडी प्लानर दिया जाता है कि कैसे 6 मंथ्स में हमारा सिलेबस कवर होगा। तो उससे आपको, आप बहुत ज्यादा सॉर्टेड यहाँ पे रहते हो, आपको पता है कि इस इतने दिन में मुझे ये चीज कवर करनी है। तो अपने आप वो सारी जो चीजें उन्हें बैलेंस कर सकते हो। तो अगर आप 2 मंथ्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो अपना स्टडी प्लानर जरूर बनाओ कि इतने दिन में मुझे ये चीज कवर करनी है, इस टॉपिक को मुझे इतना टाइम देना है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो मुझे कवर करने हैं। जरूरी नहीं है कि आप 100% सिलेबस पढ़ के जाओ, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर मुझे सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो एक टॉपिक की लिस्ट है वो भी आपके पास होनी चाहिए, और आपका वीकली प्लानर भी होना चाहिए कि एक तो आपने मंथली बना लिया, पूरा 2 मंथ्स का आपने बना लिया कि 2 मंथ्स में मुझे ये यूनिट कवर करनी है, इनके इतने इतने टॉपिक कवर करने हैं और ये सारी चीजें करनी है। आपका रिवीजन प्लान भी उसमें इंक्लूडेड होगा, नोट मेकिंग का टाइम, प्रैक्टिस का टाइम, मॉक टेस्ट का, सब कुछ आपका इंक्लूड होना चाहिए। तो ये चीज आपको प्लान करनी है। उसके बाद अपने वीकली शेड्यूल्स भी आप लोग जरूर बनाओ कि इस वीक में मुझे ये करना है, ये करना है। पर डे के अपने शेड्यूल जरूर बनाओ, पर डे का आपका टू डू लिस्ट है वो रेडी होना चाहिए। जब सुबह हम लोग उठे तो हमारे पास पूरे दिन का जो प्लान है वो रेडी होना चाहिए कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे पेपर वन में इतना पढ़ना है, पेपर टू में इतना पढ़ना है। वो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कि कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बट पर डे आपके पास एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए। जितना ज्यादा सॉर्टेड आप रहोगे अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, उतना बेटर परफॉर्मेंस जो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। तो ये चीज है, इम्प्रूव करनी है। तीसरा मैंने आपको बता ही दिया कि जो पेपर वन है उसको आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। पेपर वन को कभी भी आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, स्पेशली अगर आप सोच रहे हो कि मैं मैथ्स और डीआई का जो पोर्शन है वो छोड़कर चला जाता हूँ। सो इनके भरोसे तो आप मान के चलो कि आप कहीं ना कहीं अपना जो जेआरएफ है वो भी क्लियर कर रहे हो। अगर आपको टॉप 1% में यहाँ पर आना है, तो आपको उस लेवल की प्रिपरेशन है वो करनी पड़ेगी। और मैं बिल्कुल भी आपको कभी नहीं बोलूंगी कि आप मैथ्स और डीआई का पोर्शन छोड़ दो। ये ऐसी चीज है जो बिल्कुल आपका जेआरएफ क्लियर करा सकती है, क्योंकि बाकी टॉपिक जो थियोरिटिकल टॉपिक है वो कितना भी पढ़ लो, उसमें कभी भी आप श्योर नहीं हो सकते कि बस यहीं से क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा। बट मैथ्स और मैथ्स जो डीआई की मैं बात करूं, तो ये ऐसी चीज है, आपको पता है कि यहाँ से 5 क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो 10 मार्क्स आप यहाँ पे कर सकते हो। मैं तो बोल रही हूँ अगर आप 10 मार्क्स भी नहीं कर सकते, मतलब जरूरी नहीं है कि आप 5 आउट ऑफ 5 स्कोर करो, बट कंप्लीटली छोड़ के जाना डीआई ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो हम लोग करते हैं। तो एटलीस्ट ट्राई करो, 2 से 3 मार्क्स तो हमें यहाँ पर करने ही है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो डीआई अभी से अपना टारगेट बना लीजिए। अगर 2 मंथ्स भी हमारे पास, 2 महीने भी अगर हमारे पास हैं, 60 डेज भी अगर हमारे पास हैं, तो डेली आपको यहाँ पर 1 डीआई तो मिनिमम करना ही करना है। अगर आपकी पहले से प्रैक्टिस है तो ट्राई करो कि 1 डीआई मुझे करना ही करना है। इसके साथ ही एक आरसी भी अपना डेली का प्लान बनाओ। ये ऐसी चीज है जो आपके सीधे सीधे नंबर बढ़ा सकती है। जैसे मैं बात करूँ, मोस्टली पेपर टू में भी आपके 2 आरसी पूछे जाते हैं, प्लस आपका पेपर वन में एक आरसी पूछा जाता है। टोटल 15 क्वेश्चन तो आपके आरसी के, मतलब 30 मार्क्स तो आप लोग यहीं से अपने स्कोर कर सकते हो। तो आरसी को बहुत ज्यादा फोकस करो कि हमारे मैक्सिमम जो स्कोर है वो यहाँ से हम लोग कर सकें। सो ट्राई करना है अपना, बिल्कुल डेली ये रूल बना लेना है कि मिनिमम 1 डीआई और एक आरसी तो करना ही करना है हमें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी जो भी चीजें हैं वो भी यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सब आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर पता होना चाहिए। सो पेपर वन को बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना है, और इसकी आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर तैयारी करनी है।
क्लियर सभी को। नेक्स्ट हमारा चीज आ जाती है जो फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, पीवाईक्यूज हमें बहुत ज्यादा सॉल्व करने हैं, प्लस इसके साथ जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है वो भी हमें यहाँ पे सॉल्व करने हैं। सबसे पहले पीवाईक्यू सॉल्व करने, कितने ज्यादा, क्या आपने उतने ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व किए थे अभी इस बार? अगर नहीं किए हैं तभी कुछ आपका इशू हो रहा है। सो पीवाईक्यूज आपको बहुत ज्यादा सॉल्व करने हैं। मान के चलो अगर आप पेपर 2 की बात करें तो 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज तो आपको करने ही है। पेपर 1 की अगर मैं बात करूं, सो ये आपका मैं पेपर 2 का मैं बता रही हूँ। और अगर मैं पेपर 1 की बात करूं, सो पेपर 1 में आपको मिनिमम, यहाँ पर मैं बात करूं पेपर 1 में आपको मिनिमम, आप अगर लास्ट 2 to 3 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कर लेते हो, मतलब 2021 से आप अगर करो सारे सब्जेक्ट्स के, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प यहाँ पर कर सकता है। क्लियर? सो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। पीवाईक्यूज आपको जरूर यहाँ पर सॉल्व करने हैं। लास्ट 10 ईयर्स के जो पीवाईक्यूज है वो पेपर 2 में सॉल्व करो। और पीवाईक्यू सॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन देखा आंसर टिक कर लिया और हो गए पीवाईक्यू, ऐसा नहीं। जैसे आपने इग्निशन बैच में हमारा देखा है, एक एक क्वेश्चन को इतना ज्यादा डेप्थ में हमने डिस्कस किया है कि उससे रिलेटेड 4 ऑप्शंस भी अगर हमें दिए हैं, तो वो सारे 4 ऑप्शंस आपको देखने हैं और आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये क्वेश्चन है तो इससे रिलेटेड हमारे क्या सारी चीजें, और आपको एक एक फैक्ट है वो क्लियर करना है। तो इस तरह से पीवाईक्यू सॉल्व करने, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे बोलते हैं कि मैम 10 पेपर्स हैं तो वो तो हम लोग 10 दिन में सॉल्व कर लेंगे। सो सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, उनको बिल्कुल डिटेल में, बिल्कुल जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि निचोड़ लेना है। एक क्वेश्चन आप कर रहे हो तो एक क्वेश्चन से आप मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन और निकाल सकते हो। तो जैसे इग्निशन बैच की अगर आपने क्लासेस देखी हो तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है पीवाईक्यू का, तो उससे रिलेटेड और 2 से 3 चीजें हैं जो हमें सारी, मतलब सारे ऑप्शंस डिस्कस करने हैं। और उससे रिलेटेड अभी तक ये पूछा गया था तो और क्या नया क्वेश्चन हमारा बन सकता है, तो पीवाईक्यूज आप सॉल्व करो। और पीवाईक्यूज अभी तक आपने सॉल्व किए, फिर उससे और क्या नए क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आप, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मैम हमें तो समझ ही नहीं आता, कि ठीक है पीवाईक्यूज हमने सॉल्व करनी, डिटेल में भी सॉल्व कर लिए, बट इससे क्या और नए क्वेश्चंस बन सकते हैं वो तो हमें समझ नहीं आता। तो वहां पर आपको जो गाइडेंस है वो हेल्प करता है बहुत ज्यादा। और मुझे लगता है कि एग्जाम ना क्वालिफाई कर पाने का एक मेन रीजन ये भी होता है कि प्रॉपर गाइडेंस हमारे पास नहीं होता, या प्रॉपर हमें कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है। तो अगर आपको कोई ऐसा मिल जाता है, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनकी आप हेल्प लो, या आपके एजुकेटर्स हैं, अगर आप कोर्सेज में एनरोल हो तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा 1 to 1 पर्सनल कनेक्शन है, पर्सनली कनेक्ट है जो आप कर सकते हो। तो ये चीज आपको हेल्प कर सकती है। जब भी पीवाईक्यू सॉल्व करो हमेशा उससे देखो कि अब ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किए तो इससे रिलेटेड और क्या नई टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो हमारे बन सकते हैं। तो इस तरह से सारे जो पीवाईक्यूज है, एमसीक्यूज है, वो लास्ट आपको सॉल्व करना है। एंड जो लास्ट चीज है वो आ जाती है हमारी मॉक टेस्ट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हम इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट बोलते हैं ना मैम एग्जाम हॉल में पैनिक हो जाते हैं और नहीं कर पाते हैं, तो उसका मेन रीजन यही है, मॉक टेस्ट आपने नहीं प्रैक्टिस किए हैं। एंड सीबीटी मोड में हमने मॉक टेस्ट नहीं प्रैक्टिस किए हैं। तो ये चीज आपको बहुत फोकस करनी है और इसको आपको अच्छे से यहाँ पे तैयारी करनी है। बिना मॉक टेस्ट के आप इस एग्जामिनेशन को नहीं क्वालिफाई कर सकते। जितना ज्यादा आप उस एनवायरनमेंट से फेमिलियर होगे उतना ज्यादा ये आपको हेल्प करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट को मतलब लगता है कि ठीक है क्वेश्चन ही तो सॉल्व कर रहे हैं ना, तो पीडीएफ देख के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, या टीचर पढ़ा रही है तो मतलब यूट्यूब क्लासेस को देख के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं है, आपको लग के 3 घंटे बैठना होगा और पूरा जो मॉक टेस्ट है, फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट है, वो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। तो आपको टाइम मैनेजमेंट जो है वो भी यहाँ पर अपना सीख सकते हो कि किस क्वेश्चन को मुझे कितना टाइम देना है। क्योंकि मेन प्रॉब्लम एग्जाम में होती है कि जब वो घड़ी चलती है ना टिक 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 टिक, तो हमारा बीपी बढ़ता रहता है, उसमें तो टाइम कम होता है और हमारा यहाँ पे बीपी बढ़ता रहता है। तो ये चीज आप मॉक टेस्ट से ही सीख सकते हो। तो मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छी टेस्ट सीरीज आप लो और अच्छे लेवल के जो मॉक टेस्ट है वो सॉल्व करो, तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर सकती हैं। अब आपको देखना है कि आपको अपने अकॉर्डिंग किस तरह से यहाँ पे प्रिपरेशन करनी है और कैसे सारी जो चीजें हैं वो मैनेज कर सकते हो। अब जैसा मैंने बताया बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत क्लोज आके हमारे रह जाते हैं कि उनका कुछ मार्क्स से, जैसे 5 क्वेश्चन से जेआरएफ रह गया, और हर बार ऐसी उनके साथ हो रहा है, हर बार 2 से 4 क्वेश्चन से हमारे रह जा रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली जो जेआरएफ अड्डा है, उन्होंने एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया। अब यहाँ पर ये
एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है कि जो स्टूडेंट जिन्हें थोड़ी सी गाइडेंस या हेल्प की हमारी ज़रूरत है उनके लिए स्पेशली ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। अगर आपने 200 प्लस मार्क्स स्कोर किए हैं बट फिर भी आप जेआरएफ नहीं क्वालिफाई कर पाए हो, इस एग्जामिनेशन को नहीं क्वालिफाई कर पाए हो, तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर पूरा गाइडेंस आपको दिया जाएगा। और अभी 50% स्कॉलरशिप है जो आपको दिया जा रहा है जिन्होंने भी 200 प्लस मार्क्स स्कोर किया और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। और ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 190 प्लस मार्क्स स्कोर किए हैं बट वो नहीं सिलेक्ट हो पाए, नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो आपको भी 30% स्कॉलरशिप दिया जा रहा है। एंड ऐसे जो स्टूडेंट है जिनके 180 प्लस मार्क्स है और वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, सो उनको भी 20% डिस्काउंट है या सॉरी स्कॉलरशिप है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़े से हमारे राइट गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल दे सकते हो। सारी टीम हमारी सारी जेआरएफ है, सारे क्वालिफाइड मेंबर्स हैं, तो हम सारे एजुकेटर्स ने भी ये जो सारी जर्नी है वो हमने भी फेस की है। हमारे भी कुछ फेलियर्स हैं, इवन हम मैंने भी नहीं क्वालिफाई कर पाया, तो एक जो राइट गाइडेंस है वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ कि क्या ऐसी मिस्टेक्स हैं जो नहीं करनी है, कैसे जो इम्प्रूवमेंट है वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आपका टारगेट है दिसंबर में इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना, तो बिल्कुल आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम को भी हमारा ले सकते हो। इसके अलावा जेआरएफ अड्डा वेबसाइट को आप विजिट कर लीजिए, यहाँ पर कोर्सेज के सेक्शन में जाके सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जेआरएफ अड्डा ऐप के थ्रू भी आप सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हो। एंड हेल्पलाइन नंबर भी आपको वीडियो के नीचे गिवन है, उस पर भी आप कॉल कर सकते हो। सो आई होप ये जो आज का जो सेशन है वो आप सभी को पसंद आया होगा। सारे जो डाउट्स हैं वो आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे कि क्या अभी तक जो मिस्टेक्स है हमसे हो रही थी, तो कैसे अब जो डबल तैयारी है वो हमें करनी है। जो अभी तक हमने प्रिपरेशन की उसको 2x स्पीड पे अब हमें लेके जाना है, उसको डबल अब हमें करना है। तो फिर हमें इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने से कोई भी नहीं रोक सकता। और जैसा मैंने थंबनेल पे भी लिखा है, तो बस वही चीजें हैं जो मैंने आज के सेशन में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ ना कुछ हेल्प आप लोगों को जरूर मिली हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और कोई भी आपको हेल्प चाहिए, सजेशन आपका है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और कोई भी आपको क्वेरी है कोर्स से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।